दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते, काम करते, हंसते, बोलते या यहां तक कि सफर करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते रहें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। जरा सोचिए, मंदिर में जब आप एक दो बार मंत्र बोलते हैं तो आपको कैसा सुकून मिलता है। अब अगर वही मंत्र आपकी हर सांस के साथ जुड़ जाए तो उसका असर कितना गहरा होगा। आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस विषय को सच में सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मंत्र क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में रोज कई तरह की समस्याएं आती हैं। तनाव, गुस्सा, डर, पैसों की चिंता, रिश्तों में खटास। बहुत बार हम सोचते हैं कि इसका हल बाहर कहीं मिलेगा, लेकिन सच ये है कि समाधान हमारे भीतर छिपा है और उस समाधान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है मंत्र जप। अब सवाल आता है, सिर्फ मंदिर या पूजा के वक्त मंत्र जपना ही काफी है या इसे चलते फिरते भी जप सकते हैं? और अगर हां, तो उसका असर क्या होगा? यही हम इस पूरी सीरीज में सीखेंगे। गायत्री मंत्र का असली मतलब। सबसे पहले आइए समझते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का सीधा सीधा मतलब है, हम उस परम दिव्य प्रकाश की प्रार्थना करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करे और हमें सही दिशा दे। यानी ये केवल पूजा का मंत्र नहीं है, यह एक जीवन मंत्र है। चलते फिरते जप क्यों खास है? अब आप सोच रहे होंगे, मंत्र तो मैं सुबह पूजा करते हुए जप लेता हूं, तो फिर चलते फिरते जपने की क्या जरूरत है? देखिए, जब आप सिर्फ पूजा में मंत्र जपते हैं तो उसका असर सीमित समय तक रहता है, लेकिन जब आप इसे हर जगह हर वक्त जपना सीख जाते हैं तो ये आपके विचारों को बदल देता है, आपके बोलने के तरीके को बदल देता है और यहां तक कि आपके घर और वातावरण को भी बदल देता है। जरा सोचिए, अगर आप बाजार में भीड़ भाड़ में हो या बस में बैठे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो और मन में लगातार गायत्री मंत्र चल रहा हो तो आपके भीतर एक अलग ही शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक नजर से मंत्र। आज के समय में लोग हर चीज को विज्ञान से जोड़कर देखना पसंद करते हैं, तो आइए इसे भी समझते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति लगातार मंत्र का जाप करता है तो दिमाग में अल्फा वेव्स पैदा होती हैं। ये वही तरंगे हैं जो ध्यान मेडिटेशन के दौरान आती हैं। इनका असर क्या होता है? तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, दिमाग की क्लैरिटी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यानी चलते फिरते मंत्र जपने से आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। साधारण जप बनाम चलते फिरते जप। अब यहां एक फर्क समझना जरूरी है। एक, साधारण जप, जब आप आसन पर बैठकर आंखें बंद करके नियम से मंत्र जपते हैं। इसका फायदा जरूर है, लेकिन यह सीमित समय तक ही रहता है। दो, चलते फिरते जप, जब आप रोजमर्रा की गतिविधियों में भी मंत्र को मन में दोहराते रहते हैं। इसका असर पूरे दिन हर परिस्थिति में बना रहता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि सिर्फ ध्यान में ही नहीं बल्कि खेती, पढ़ाई, यात्रा, यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी मंत्र का जप करते रहते थे। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बहुत तनाव है, बॉस का प्रेशर है, डेडलाइन नजदीक है। ऐसे में ज्यादातर लोग गुस्सा हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आपका मन लगातार गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है तो आपके भीतर शांति बनी रहती है। आप गुस्से के बजाय समझदारी से जवाब देते हैं, समस्या का हल जल्दी ढूंढ लेते हैं और आपका व्यवहार भी संतुलित बना रहता है। यही है चलते फिरते मंत्र जप की असली ताकत। मौन जप, सबसे शक्तिशाली तरीका। अब एक और रहस्य। चलते फिरते जप का मतलब ये नहीं है कि आपको जोर जोर से बोलना है। असली शक्ति है मौन जप में, यानी मन ही मन बिना आवाज निकाले मंत्र को दोहराना। इससे होता क्या है? यह मंत्र सीधे आपके अवचेतन मन में उतरता है। वहां जमा सारी नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आपके जीवन में बदलाव। अगर आप चलते फिरते मंत्र जपना शुरू कर दें तो आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं। एक, गुस्सा कम होने लगता है। दो, डर और चिंता धीरे धीरे मिट जाती है। तीन, आपके बोलने का तरीका मधुर और संयमित हो जाता है। चार, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। पांच, आपका चेहरा तेज से दमकने लगता है। छह, घर का माहौल सकारात्मक हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं। आज से ही कोशिश कीजिए कि जब भी आप गाड़ी चलाएं या बस ट्रेन में सफर करें, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें। फिर कमेंट करके मुझे बताइए, जब आपने ऐसा किया तो आपके मन की स्थिति कैसी रही? क्या आपको सुकून महसूस हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ा? आपके जवाब से और भी लोगों को हिम्मत मिलेगी इसे अपनाने की। सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये बदलाव आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि अगले हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा कैसे चलते फिरते मंत्र जप आपके भाग्य को बदल सकता है, कैसे ये आपके ऑरा यानी आभा मंडल को शक्तिशाली बनाता है और कैसे इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना सकते हैं। मन की लय और गायत्री मंत्र का रहस्य। जब हम घर का कोई काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना या दफ्तर में फाइलें देखना, तो दिमाग अक्सर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा काम कर रहा होता है और दूसरा हिस्सा बेवजह की सोच में उलझा होता है। कभी कल की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी किसी रिश्तेदार की कड़वी बात, कभी पैसों की कमी की कसक। यही वो जगह है जहां गायत्री मंत्र का चलता फिरता जाप काम आता है। जब आप मन को इन फालतू विचारों से हटाकर ओम भूर्भुवः स्वः पर टिकाते हैं तो न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि आपका काम भी ज्यादा मन लगाकर और सटीकता से होने लगता है। विज्ञान और ऊर्जा का दृष्टिकोण। आज साइंस भी मानता है कि हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं और हर अक्षर शरीर के एक एक नाड़ी केंद्र एनर्जी पॉइंट को जगाता है। मतलब अगर आप ऑफिस जाते वक्त मन ही मन इसका जाप कर रहे हैं तो ये मंत्र आपकी थकान कम करता है। अगर आप सुबह घर के काम करते समय इसका जाप करते हैं तो ये आपके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को पिघला देता है। और अगर आप तनाव में हो और मंत्र को दिल से दोहराएं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर दे। 3 छोटे छोटे पल बड़ी साधना। कई लोग सोचते हैं मेरे पास तो लंबा समय ही नहीं है पूजा के लिए, लेकिन क्या आपने गौर किया है, सुबह नहाते वक्त, खाना पकाते वक्त, रिक्शा या बस में बैठते वक्त, ऑफिस के रास्ते पर पैदल चलते वक्त आपका दिमाग खाली खाली बातें सोचने में लग जाता है। अगर आप इन्हीं क्षणों को पकड़ लें और हर सांस के साथ मंत्र का जाप करें तो वही समय आपकी साधना बन जाता है। ये वही है जिसे संत लोग कहते हैं हर सांस में भगवान को बसा लो, फिर तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं। काम और भक्ति का संगम। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, क्या काम करते करते भगवान को याद करना संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी काम करते करते कोई गाना गुनगुनाया है? क्या कभी बर्तन धोते हुए तुम किसी दोस्त की याद में खोए हो? जब हम फालतू बातें करते हुए भी काम कर सकते हैं तो क्यों न वही ऊर्जा मंत्र जाप में लगाएं। यही है काम और भक्ति का संगम, जहां आपकी हर क्रिया पूजा बन जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने को कहता हूं। कल जब भी आप बर्तन धोएं, खाना बनाएं या कपड़े धोएं, उस समय लगातार 5 मिनट केवल गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ। क्या गुस्सा कम हुआ? क्या काम हल्का महसूस हुआ? आपके अनुभव और शब्द ही इस वीडियो का सबसे बड़ा खजाना है। चलते फिरते जाप से होने वाले आश्चर्यजनक लाभ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से मंत्र जाप से आखिर क्या बदलता है, तो आइए जानें इसके 5 गहरे लाभ। 1 तनाव का अंत, छोटी छोटी चिंताएं गायब होने लगती हैं। 2 सकारात्मक ऊर्जा, घर का माहौल हल्का और शांतिपूर्ण होने लगता है। 3 एकाग्रता, पढ़ाई और काम में फोकस बढ़ता है। 4 अनजाना आत्मविश्वास, बिना वजह डर और बेचैनी घटने लगती है। 5 आध्यात्मिक जुड़ाव, अंदर से लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही है। 7 गायत्री मंत्र और कर्म योग। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करते हुए भी योगी बना जा सकता है। यानी जब आप गायत्री मंत्र को अपने काम से जोड़ते हैं तो आप केवल काम करने वाले इंसान नहीं रहते, आप कर्मयोगी बन जाते हैं। और कर्मयोगी का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि काम करते करते भगवान को याद करने से आपका मूड बदल गया हो? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपके शब्द किसी और के जीवन को बदल सकते हैं। 9 एक छोटी कहानी। एक स्त्री हर सुबह घर के सारे काम करते समय मन ही मन केवल ओम भूर्भुवः स्वः दोहराती थी। घरवाले सोचते थे कि ये तो बस घरेलू औरत है, लेकिन जब उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो उसी स्त्री की तपस्या और मंत्र शक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। डॉक्टर बोले, हमें समझ नहीं आया पर बच्चा बच गया, लेकिन मां जानती थी कि ये उसकी चलते फिरते की गई साधना का ही फल है। दोस्तों, आपने देखा कि गायत्री मंत्र का चलता फिरता जाप कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह आपके जीवन को तनाव से शांति, नकारात्मकता से सकारात्मकता और सामान्यता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। अब आपके लिए सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को साधना में बदलने के लिए? अगर आपका जवाब हां है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आत्मा की गहराई से उठती पुकार। कभी कभी जीवन की भीड़ भाड़ में हमें लगता है कि हम खो गए हैं। लाखों लोग ऑफिस, बाजार, स्कूल, नौकरी, व्यापार में भागते भागते थक जाते हैं। मन तनाव से भर जाता है, नींद अधूरी रह जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर इस भागदौड़ के बीच आपका मन शांत, निर्मल और सकारात्मक बना रहे तो कैसा होगा? क्या यही तो असली सुख नहीं है? और यही शक्ति हमें देती है गायत्री मंत्र का चलते फिरते जाप। मंत्र जाप का छिपा विज्ञान। बहुत से लोग कहते हैं मंत्र जप के लिए तो आसन लगाकर बैठना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। ये बात सही है,
लेकिन गायत्री मंत्र की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे आप चलते फिरते, काम करते, सफर करते मन ही मन भी जप सकते हैं, क्योंकि मंत्र का असली असर स्वर या शब्दों से ज्यादा आपके भाव और कंपन, वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। जब आप मन ही मन ए भूर्भुवः स्वः दोहराते हैं तो ये ध्वनि कंपन आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपकी नकारात्मकता को धो डालती है। रोजमर्रा के कामों में मंत्र जाप। 1. सुबह उठते ही जब नींद खुलती है तो पहला विचार अक्सर दिन भर का तनाव होता है, लेकिन अगर उसी क्षण आप एक बार गायत्री मंत्र बोल दें तो दिन की शुरुआत दिव्य ऊर्जा से होगी। 2. नहाते समय पानी जब शरीर को छूता है तो कल्पना कीजिए कि जल सिर्फ बाहरी गंदगी ही नहीं बल्कि भीतर की नकारात्मक ऊर्जा भी धो रहा है। मंत्र जाप इस प्रक्रिया को और गहरा कर देता है। 3. खाना बनाते समय माँ जब रसोई में मंत्र का जाप करते हुए खाना बनाती है तो उस भोजन में दिव्यता उतर आती है। यही कारण है कि पुराने समय में रसोई घर को मंदिर के समान माना जाता था। 4. सफर करते हुए चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो या पैदल चल रहे हो, अगर उस समय आपका मन मंत्र से जुड़ा है तो आपको लगेगा कि पूरा रास्ता आसान हो गया। 5. सोने से पहले दिन भर की थकान मिटाने और गहरी नींद पाने के लिए सोने से पहले 5-10 बार मन ही मन मंत्र बोल लें। गायत्री मंत्र और पारिवारिक सुख। बहुत से घरों में कलह रहती है, पति पत्नी झगड़ते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर का ऊर्जा वातावरण नकारात्मक हो चुका है। लेकिन अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी रोज चलते फिरते मंत्र का जाप शुरू कर दे तो घर की ऊर्जा बदलने लगती है। धीरे धीरे मन शांत होगा, रिश्ते सुधरेंगे और बच्चों में भी सकारात्मकता आएगी। आप अभी ये काम कीजिए। अगले 3 दिन तक जब भी आप किचन में, बाथरूम में या चलते फिरते हो, मन ही मन कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र बोलें। फिर 3 दिन बाद कमेंट में लिखें कि आपके मूड, सोच या परिवार के माहौल में बदलाव आया। इससे न सिर्फ आप खुद जुड़ेंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। मंत्र जाप और अवचेतन मन। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये बार बार वही बातें दोहराता रहता है जो हमने जीवन में सुनी या झेली हैं। डर, असफलता, झगड़े, ताने, नकारात्मक बातें। गायत्री मंत्र अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। धीरे धीरे ये नकारात्मक रिकॉर्डिंग मिटने लगती है और उसकी जगह आती है आत्मविश्वास, धैर्य और शांति। असली बदलाव कब होगा? कई लोग कहते हैं मैंने 2 दिन मंत्र जपा, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, अगर आपके मन में वर्षों से नकारात्मकता जमा है तो क्या वो तुरंत मिट जाएगी? इसलिए मंत्र जाप को आदत बनाइए। जैसे दांत साफ करने की आदत है, वैसे ही मन की सफाई के लिए मंत्र जाप की आदत डालिए। दिव्य अनुभव। कई साधकों का अनुभव है कि जब वे चलते फिरते भी मंत्र जपते हैं तो अचानक रास्ते में अजनबी लोग मदद कर देते हैं, फंसे हुए काम अपने आप बनने लगते हैं, मन में पहले जो डर था वो गायब हो जाता है, चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये है मंत्र का विज्ञान और ऊर्जा का चमत्कार। दोस्तों, गायत्री मंत्र सिर्फ मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है। जब आप चलते फिरते मंत्र जपते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार और वातावरण के लिए शांति और सकारात्मकता का स्रोत बन जाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी चलते फिरते, बस में सफर करते हुए या रसोई में मंत्र जपा है? उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। गायत्री मंत्र का चलते फिरते जाप -- कर्म में मंत्र की शक्ति। जब हम अपने रोजमर्रा के कर्म कर रहे होते हैं, खाना बनाना, दफ्तर का काम, गाड़ी चलाना या खेत में हल चलाना, तब अक्सर मन इधर उधर भागता है। कोई पुरानी चिंता, कोई आने वाली समस्या या कोई अधूरा सपना हमें अंदर से खा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं क्षणों में अगर मन मंत्र से जुड़ जाए तो क्या होगा? गायत्री मंत्र हमें यही कला सिखाता है, कर्म करते हुए भी भीतर ईश्वर स्मरण। योगः कर्मसु कौशलम। गीता कहती है कि कर्म में कौशल तभी आता है जब मन ईश्वर से जुड़ा हो। उदाहरण, कल्पना कीजिए आप रसोई में हैं, गैस जल रही है, सब्जियां कट रही हैं। अगर आप उसी समय मन ही मन और भूर्भुवः स्वः का जाप करें तो हर सब्जी काटते समय आपका मन शांत होगा, क्रोध, थकान या चिड़चिड़ापन कम होगा। खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सात्विक ऊर्जा से भर जाएगा। चलते फिरते ध्यान का रहस्य। बहुत लोग कहते हैं हमें ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन गायत्री मंत्र ध्यान को लचीला बना देता है। मंदिर में बैठकर जाप हो या ऑफिस जाते समय, गाड़ी चलाते हुए या बाजार में सब्जी लेते समय, हर जगह ये मंत्र मन को केंद्रित कर सकता है। इसका रहस्य है श्वास और मंत्र को जोड़ना। सांस भीतर ओम भूर्भुवः स्वः, सांस बाहर तत्सवितुर्वरेण्यम। कुछ ही मिनटों में दिमाग की उलझनें शांत होने लगती हैं। जाप से किस्मत बदलने की शक्ति। बहुत लोग मानते हैं कि किस्मत पहले से तय है, लेकिन ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा संकल्प जोड़ साधना इक्वल्स भाग्य परिवर्तन।
गायत्री मंत्र चलते फिरते भी वही शक्ति देता है। एक साधारण मजदूर था, दिन भर ईंटें ढोता था, लेकिन उसने एक बात तय कर ली, हर बोझ उठाते समय एक बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेगा। कुछ सालों में उसका जीवन बदल गया। वो मजदूर से ठेकेदार बना। लोग हैरान थे, लेकिन वो कहता, मेरी असली ताकत तो मंत्र था। यही मंत्र आपके जीवन की किस्मत की किताब में नए पन्ने लिख सकता है। जब भी आप आज बाजार जाएं या घर के किसी काम में लगें, कम से कम 21 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर नीचे कमेंट में लिखें, मैंने आज चलते फिरते मंत्र का अनुभव किया। इससे न सिर्फ आप खुद अनुशासन में रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी।